नमस्ते। मेरा नाम राजीव है और मेरे चैनल का नाम है RCS मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम एपी करेंगे 10th क्लास की और हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस करेंगे जिससे कि बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत बहुत होती है ओलंपियाड जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और बहुत कुछ छोटे कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने चैनल पे इसी तरह का वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो 10th के एग्ज़ाम्स में आए हैं, 9th के एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में आने से ज़्यादा की जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई दी हुई है तो उसमें nth टर्म फाइंड करने के लिए आता है। और एपी क्या होती है आप लोग जानते होंगे कि एपी जो होती है एक नंबर का सिस्टम होता है जिसमें कि जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, मतलब ये टर्म और इसके पिछला टर्म प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, ये एपी होता है। एक और एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो जैसे 4, 8, 12 इस तरह की सीरीज कोई है नंबर की, जैसे इसका डिफरेंस 4 का है, जैसे इसका डिफरेंस अगर देखें तो 4 का है। तो इस तरह की सीरीज को हम एपी कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी अगर निकालना है तो कैसे हम निकाल पाएंगे। जैसे कोई एपी का हमें कोई एपी दी हुई होगी और पूछेगा कि 5th टर्म बताइए, या पूछा जा सकता है कि 12th टर्म क्या होगा किसी एपी का। तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे अगर हम, तो बहुत कुछ एपी से रिलेटेड सीख जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जैसा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो हमने मान लिया कि कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है। आपको मैंने बता दिया कि कैसे सीरीज होती है, जैसे 1, 2, 3, ये भी एक एपी की सीरीज है और ये बहुत लंबी जाती है और इनका डिफरेंस है वो सब में 1 का है, सब में 1 का डिफरेंस है। तो इस तरह की सीरीज को हम एपी कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, तो मान लिया हमने कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, और इनका डिफरेंस जो है टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, दो टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और हमने मान लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो कोई एपी दी हुई है, कोई हमने अगर कोई आ जाए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि nth टर्म किसी एपी का क्या होता है, इसको प्रूफ करो आप, और इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने मान लिया कि किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो दो टर्म्स का डिफरेंस है वो डी है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एपी, अब एपी के डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म मान लिया कि ए है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, मतलब पहला टर्म और जो डिफरेंस है, फिर दूसरा टर्म और जो डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो कांस्टेंट है इन सब में, अगर इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो डी है। कैसे, इसको मैं यहां समझाता हूं। जैसे ये a प्लस डी अगर हमने लिखा और माइनस ए किया, डिफरेंस मतलब माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और ये डी आ जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको देखें 2d और 3d को, तो यहाँ पे लिखा a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो 0 हो जाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये 0 हो जाएंगे, और ये देखिए माइनस 2d है और ये 3d है तो d आएगा। तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। तो एपी की पहचान यही है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, डी का होता है। तो मान लिया फर्स्ट टर्म ये है, और तो वो एपी कैसे बनी, डिफरेंस हमने मान लिया डी का,
तो देखो a प्लस b, उस डिफरेंस को जोड़ देंगे तो नंबर आ जाएगा, फिर इसमें डिफरेंस जोड़ देंगे तो वो अगला नंबर आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो उसमें अगर अगला ऐड कर देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। तो अब एक समय पे 2d आएगा, 3d आएगा, तो फिर अब आते आते आएगा n माइनस 2d आ जाएगा, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। nth टर्म, जैसे यहाँ पे आप देखो हमें nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म जैसे देखो मान लो दूसरा टर्म है तो हम क्या देख रहे हैं, सेकंड टर्म है तो क्या देख रहे हैं, a प्लस d आ रहा है, मतलब टर्म है सेकंड लेकिन आ रहा है d के साथ क्या आ रहा है, 1 लेस। उसी तरह का थर्ड टर्म ये है, इसका थर्ड टर्म ये है, ये टर्म्स है सारे, तो ये थर्ड टर्म 2d है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टर्म है थर्ड लेकिन d के साथ क्या चेंज हो रहा है, एक माइनस हो रहा है तो 2d हो जा रहा है। यहाँ पे सेकंड टर्म है तो 2d नहीं हो रहा है, d हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस d है, तो सेकंड टर्म a प्लस d हो रहा है, तो d में d की सेकंड टर्म है और d कितना है, a प्लस d है, मतलब ये a प्लस 2d नहीं है सेकंड टर्म, एक कम है 2 से, तो a प्लस d, a तो सब में वही रह रहा है, ये आ गया a प्लस 2d, थर्ड टर्म है तो 2d हो गया, ये थर्ड फोर्थ टर्म है तो 3d हो गया। तो उसी तरह से nth टर्म होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक लेस होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पैटर्न कि जब थर्ड टर्म है तो 2d हो रहा है, तो इसका मतलब ये nth टर्म है तो nth टर्म से एक कम, तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हमारा nth टर्म क्या आ जाएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे ये मैं इरेज कर रहा हूं और एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको समझ में आए। जैसे मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और हमारे पास पूछा जा रहा है 10th टर्म पूछा जा रहा है, 10th टर्म। तो क्योंकि ये बहुत आसान है, हम जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10th टर्म 10 होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, तो nth टर्म हमें निकालना है, तो 10th टर्म क्या होगा, तो tn क्या होता है, हमने फॉर्मूला देखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस कौन सा टर्म हमें पता करना है, 10th टर्म, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस इनके बीच का 1 का है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा डिफरेंस। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 10 माइनस 1 9 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 9, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो कैसे हमने बता दिया, तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इसका nth टर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है tn, t इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया इसको आप बुक्स में तो देख ही सकते हैं, इसको कॉपी में भी इसको पॉज करके वीडियो को कॉपी में भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम nth टर्म निकालने के लिए एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत बार ये पूछा जाता है कि nth टर्म का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी तरह से देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट एन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। तो जो फर्स्ट एन टर्म जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, एन एपी।
ये भी एग्जाम में आते हैं और ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये मान लो Sn है, सम ऑफ n टर्म्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स Sn। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, AP के हिसाब से देखा जाएगा तो ये पहला टर्म आएगा, इसको मैंने ऐसे कर दिया। दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा, ये मैंने अभी अभी समझाया है। तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा। a प्लस डी होगा दूसरा टर्म, a प्लस 2d होगा तीसरा टर्म। थर्ड टर्म है तो यहाँ पे d के साथ 2 होगा। उसी तरह अगर तीसरा टर्म देखा, इसी तरह अब मान लो कि nth टर्म देखा जाए तो nth टर्म क्या होगा, n से एक माइनस होगा तो n माइनस 1 इंटू डी होगा nth टर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी ये पढ़ना है। फिर हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला को Sn को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब nth टर्म लास्ट टर्म पहले लिखेंगे और फर्स्ट टर्म लास्ट में लिखेंगे। तो इसको हमने क्या किया कि nth टर्म को यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फर्स्ट टर्म रिवर्स में लिखा तो इसको। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ ये होगा। उसी तरह तीसरा टर्म लिखूंगा तो क्या होगा, पहला टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रिवर्स लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, n माइनस 1 है तो n माइनस 2। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर है। इन सबको हमने ब्रैकेट से अलग कर रखा है। सबको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है और मैं एडिटिंग भी नहीं करता, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए। आप खुद से ज़्यादा कीजिए तो ज़्यादा समझ आएगा, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। तो अब जरा ध्यान दो, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये Sn है और ये भी Sn है, तो Sn और Sn को ऐड करेंगे तो 2Sn हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो ये फर्स्ट टर्म इसका क्या है, a है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड किया है। तो ये a प्लस ये और ये इसका फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये है और ये a है, तो ये a और ये 2a हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब दूसरे टर्म को देखें तो क्या है दूसरा टर्म, यहाँ पे जरा आप ध्यान देना, ये a है और ये है, ऐड कर रहा हूँ तो 2a हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये d है और ये क्या है n माइनस 2 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा, यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझा रहा हूँ। जैसे अब ये सेकंड टर्म है इसका a प्लस डी और इस वाले का सेकंड टर्म क्या है, रिवर्स ऑर्डर में क्या है, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये a प्लस डी और ये है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो इस वाले टर्म को अगर थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन डी माइनस 2d। तो अब और ये क्या है, ये है और ये फर्स्ट वाला टर्म है, अभी का ये जो ऐड करना है
तो a प्लस डी, इनको ही ऐड करना था। तो अब देखो क्या होगा, ये a है और ये है तो ये 2a हो जाएगा, और ये 2d है, ये प्लस d है तो माइनस d हो जाएगा, और nd तो nd को ऐसे ही रख दे रहा हूँ, ये माइनस d हो जाएगा। अब यहाँ पे d कॉमन है तो क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d से मल्टीप्लाई करूँ तो nd माइनस nd तो हो ही जाएगा। तो ये भी क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये भी यही आएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा इस सारे में कि सारे टर्म ये यही आ रहे हैं, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कहाँ तक आएंगे, क्योंकि ये Sn है, n टर्म का सम है तो ये n तक आएंगे, तो मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n टर्म्स तक ऐड होंगे। तो ये n टर्म्स तक ऐड होंगे, इसका मतलब जैसे अगर मान लो आप कि 1 1 1 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 5 टाइम्स 2 2 4 5 टाइम्स 5 ऐड आ रहा है, मतलब कैसे 1 ये नंबर इंटू कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं 5, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को तो 5 आ जाएगा। तो क्या होता है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो होता है एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो उसी तरह अगर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टू n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जैसे इसमें 5 टाइम्स ऐड किया तो ये आ गया 5, तो उसी तरह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n टाइम्स हमको ऐड करना है, तो हमको हम यहाँ से लिख सकते हैं 2sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। आप लोग इस वीडियोस को बार बार देखिए, आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से, और क्योंकि काफी ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बारी पहली बारी में समझ नहीं आता, तो आपने अगर एक बारी समझ रखी है तो भी मदद बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था कि 2sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा आया था। तो अब हमें, क्योंकि हमें सम Sn पता करना है, 2sn नहीं हमें फाइंड करना, हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn n इसको इस साइड ले जाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। n क्या है, nth टर्म है। जैसे कोई सीरीज दी हुई होगी, जैसे मान लो आपकी कोई सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 और इनका सम पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे n क्या होता है कि nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को कर सकते हैं। इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, पर ये फॉर्मूला अभी इसका मेन एम है कि हम ये पता चले कि ये Sn क्या होता है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और फर्स्ट टर्म होता है n माइनस 1 कितने टर्म्स हैं, d डिफरेंस कितना है, तो इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। और जो तो इसमें ये सम और n टर्म का क्या होता है वो तो आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, an इज इक्वल टू दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n
एंड हमें बताना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो हमें बताना है कि सीरीज एपी में है कि नहीं। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो एन है, तो जैसे कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस ये बताना है एक्सप्रेशन एपी में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म। तो n मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमें पता है फॉर्मूला कि nth टर्म क्या होता है एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है nth टर्म। तो हमने a1 निकाला, a1 फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस एक्सप्रेशन में, तो जहां जहां n है वहां 1 कर देंगे। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये प्लस 4 होगा, तो ये 7 होगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड टर्म हम निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए 3 प्लस इस एक्सप्रेशन में 4 और n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, 3 प्लस 8 11। उसी तरह a3 थर्ड टर्म 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। इस टर्म से ऐसे 4 का डिफरेंस, ऐसे 4 का डिफरेंस। तो डिफरेंस एपी की पहचान यही है कि इसके डिफरेंस इक्वल होते हैं। इनमें जितने भी नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स इटसेल्फ और उसके जो प्रीवियस नंबर है, प्रीसीडिंग टर्म है, उनका डिफरेंस इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एपी में है। सो गैस, मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, और आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है RCS मैथमेटिक्स क्लासेस, उस पर आप आके इन सारी वीडियोस को जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी समझ में आए तो आप देख सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ायदा हो। मेरा मकसद एक ही है, मेरा एम सिर्फ एक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस का फ़ायदा हो। तो आप लोग जरूर इस चैनल को पे आइए और एक बार विजिट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।